बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक सरगर्मी दी थी ईद कार्ड बनाने के लिए। उम्मीद है सब बच्चों ने वो कर ली होगी और आप सब ने वो कार्ड बनाकर मुझे सेंड भी करना है और फिर वो संभाल कर भी रखना है। प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक मकड़ा और मक्खी। ये कहानी एक मकड़े और मक्खी के बारे में है। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इल्लामा इकबाल की नज़म से माखूज़, यानी ये इल्लामा इकबाल की एक नज़म है एक मकड़ा और मक्खी, जिसको लेकर ये एक कहानी बनाई गई है, एक सबक बनाया गया है। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक मकड़े ने मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम यहाँ से रोज़ गुज़रती हो मगर मेरे घर कभी नहीं आती हो। अपनों से इस तरह दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे घर आओ तो ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। वो सामने सीढ़ी है, अगर आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये बात जो है वो एक मकड़े और एक मक्खी के दरमियान हो रही है कि एक मकड़ा जो है वो मक्खी को कह रहा है कि बी मक्खी, तुम यहाँ से रोज़ गुज़रती हो, यानी आपका यहाँ से रोज़ गुज़र होता है, मगर आप मेरे घर कभी भी नहीं आई। और वो उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए वो उसको कह रहा है कि अपनों से इस तरह दूर रहना अच्छी बात नहीं है। तुम मेरे घर आओ तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात होगी। वो उसको ये भी बता रहा है कि वो देखो वो सामने सीढ़ियाँ हैं, अगर तुम आ जाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। मकड़े की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मियाँ मकड़े, ये धोखा किसी और को देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब यहाँ पर मक्खी को मकड़े की बात समझ आ गई। जब उसने उसकी बात सुनी तो उसने कहा कि मियाँ मकड़े, ये धोखा किसी और को देना, यानी ये जो आप फ्रॉड कर रहे हो, ये धोखा कर रहे हो, ये आप किसी और को देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। यानी वो बातों में और अपनी बातों में उसको फंसाने की जो कोशिश कर रहा था वो मक्खी भी समझ रही थी। मक्खी उसको बता भी रही थी कि ये धोखा तुम किसी और को देना, मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मकड़ा बोला, अरे वाह, आपने तो मुझे धोखाबाज समझ लिया। अब यहाँ पे मकड़ा उसको और मस्के लगा रहा है और उसको कह रहा है कि अरे वाह, आपने तो मुझे धोखाबाज समझ लिया। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी खातिर करना चाहता था और बस। अब वो यहाँ पर और मस्का लगा रहा है और इसको कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी खातिर करना चाहता था, तुम्हारी इज़्ज़त करना चाहता था, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे घर में तुम्हें दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। बाहर से तो ये छोटा सा है, अंदर से इसमें खुशनुमा पर्दे हैं। मेहमानों को सुलाने के लिए नरम गरम बिस्तर भी हैं। मक्खी बोली, जो भी हो, मैं तो आपके घर नहीं आऊँगी। अब यहाँ पर मकड़ा जो है वो मक्खी को अपनी बातों में फंसा रहा है और उसको कह रहा है कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर में आपको दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा घर वैसे तो छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, खुशनुमा कहते हैं खूबसूरत। तो वो उसको कह रहा है कि मेरे घर में खुशनुमा पर्दे हैं, मेहमानों को सुलाने के लिए नरम गरम बिस्तर भी हैं। मक्खी बोली, जो भी है, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊँगी। अब मक्खी यहाँ पर इसकी मकड़े की चालाकी को समझ रही है और मकड़े की बातों को समझ रही है कि वो इसे जो है वो अपनी बातों में फंसा रहा है और उसके साथ मस्के लगा रहा है और अपने घर में इसको बुलाने के चक्रों में है ताकि वो इसके घर आए और वो इसको पकड़ कर खा जाए। लेकिन जो है मक्खी जो कि होशियार है वो उसकी बातों में नहीं आ रही, लेकिन वो मज़ीद आगे कहानी में इसको अपनी बातों में फंसाता है और इसको अपने घर की दावत देता है और मक्खी इवन की इसकी बातों में आ भी जाती है। तो आज का सबक जो है वो कहानी आपकी यहाँ तक है। सब बच्चों ने इसको रीड करना है। जो लफ्ज़ मुश्किल है आपने उसको हिजे करके पढ़ना है। स्पेलिंग के साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपकी जो है रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें, जैसे लफ्ज़ है धोखेबाज, लफ्ज़ों को मैंने जो है वो अंडरलाइन भी किया हुआ है। यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है खुशनुमा, जिसका मतलब है खूबसूरत। नरम गरम बिस्तर भी हैं, नरम गरम लफ्ज़ हैं।
तो ये सब बच्चों ने, जो बच्चे को लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता वो उसको अंडरलाइन करे और उसको हिजे करके उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो आज की रीडिंग आपकी यहाँ तक है। सब बच्चों ने इसे अच्छे से रीड करना है। अल्लाह हाफ़िज़।